हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? प्लाक्चीवंशी का फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बताया बाबू? डायरेक्ट कॉमन है ना विराज, अगर डायरेक्ट कहीं कॉमन हो रहा है तो ले लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक। उसके बाद रीग्रुपिंग ऑफ टर्म। मान लो डायरेक्ट कॉमन नहीं हो रहा तो कुछ कुछ टर्म को एक साथ ग्रुपिंग कर लो और उसके बाद कॉमन ले लो। अगला क्या है मेरे लाल? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। दो गो स्क्वायर रहेगा और बीच में माइनस वाला सिंबल रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे सर? तो ये और आसान है। कैसे सर? इसमें बेसिक मैथ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और इसमें कुछ नहीं। उत्कर्ष उड़ीसा क्या है सर? समझना। वीडियो का बंद किया उत्कर्ष उड़ीसा। एक फार्मूला आपको होता है। क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो ये होता है भोला मेरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यही होता है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद रखना। तो जब भी जिंदगी में आप बाबू एगो स्क्वायर वाला टर्म माने दो गो स्क्वायर वाला टर्म दिखे और बीचे में माइनस दिखे, क्या दिखे मेरे लाल? जब भी आपके जिंदगी में दो गो स्क्वायर का टर्म दिखे और बीच में क्या दिखे? माइनस दिखे, तो उसको कहाँ पुट करना है बाबू स्नेहा? उसको इसी फॉर्मूला पे कोशिश करना। बहुत पिटेंगे जिसे ताना राज। जब भी आपके जिंदगी में मेरे लाल दो गो स्क्वायर का टर्म दिखे सर, ठीक, और क्या दिखे? बीच में माइनस दिखे, तो उसको कौन से फॉर्मूला पे पुट करोगे? उसको बाबू इस फॉर्मूला पे पुट करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब क्या सर? दोनों टर्म का डिफरेंस मल्टीप्लाई दोनों टर्म का सम। आए सर? नहीं दिखे तो? नहीं दिखेगा तो और भी तरीका होगा। उसका सुड़ी सा वीडियो ऑन करो जी। है ना? जैसे क्या सर? हमरा नहीं समझ में आया। जैसे ए स्क्वायर है ना, हाँ सर। बी स्क्वायर है ना, हाँ सर। बीच में माइनस है ना, हाँ सर। तो ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है बाबू। तो इसके कौन से फॉर्मूला पे पुट करोगे? इसको पुट करोगे काव्या, ए माइनस बी ए प्लस बी। कैसे सर? समझना है। तो ए का तो स्क्वायर है लेकिन नाइन का स्क्वायर नहीं ना है। अरे ए का तो स्क्वायर है ये जी, लेकिन नाइन का स्क्वायर तो नहीं है। पूरे टर्म यहाँ पे जो भी टर्म होना चाहिए सबका स्क्वायर होना चाहिए। अरे जो टर्म उसका स्क्वायर है ना, तो ऐसा इसको नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते मेरे लाल। सिर्फ नाइन इंटू ए का स्क्वायर माइनस 16 इंटू बी का स्क्वायर। इसके पास में जो भी टर्म है उस सब पे स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ में आता है? जैसे नाइन बहुत, नाइन का भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर नहीं स्क्वायर रहेगा तो अप्लाई नहीं करेंगे। गणेश बाबू वीडियो ऑन करो, साक्षी बोली ऑन करो, स्वराज बाबू ऑन करो। ठीक सर। तो देखो कैसे करोगे। कैसे करोगे भोला? ऐसे करोगे, समझना है। आए सर, ए का स्क्वायर है, नाइन का तो स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो नाइन को हम लोग नहीं लिख सकते मेरे लाल थ्री का स्क्वायर? नहीं लिख सकता। थ्री का स्क्वायर कितना? नाइन का स्क्वायर। हाँ सर। आई ए स्क्वायर है ये। 16 को किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं साक्षी? हाँ सर। 16 को फोर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? हाँ सर। आई बी स्क्वायर है ये। हो गया। अब थ्री का ए स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर, तो इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर सेम ना है तो थ्री ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस में कुछ भी रहे, पावर अगर सेम रहता है वो तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फोर बी है सर मेरे विराज। तो फोर बी, फोर स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फोर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हो गया। वेरी सिंपल। अब आपको ये फार्मूला पे आ गया। इसको ए मान लो, थ्री ए को। किसको सर? थ्री ए को क्या मान लेंगे? ए मान लो। और ये नाइन बी को क्या मान लो? है ना, फोर बी को क्या मान लो मेरे लाल? पूरे को बी मान लो। तो थ्री ए का स्क्वायर, फोर बी का स्क्वायर, बीच में माइनस।
बात समझो, बहुत यूज होगा आगे 9th 10th में आओगे तो खूब भरपूर यूज होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस, भरपूर यूज होगा। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सर? दोनों का डिफरेंस और दोनों का सम हो गया। तो मतलब क्या सर, इसको क्या लिख सकते हो? ए दोनों का डिफरेंस, तो एक जगह कितना 3 है ना। बात समझो, एक जगह कितना 3 है बाबू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस बी के जगह 4b, तो 3 माइनस 4b इंटू एक जगह कितना 3 विराज, अब प्लस अब बी के जगह कितना 4b, तो 4b हो गया। तो इसको फैक्टर करोगे मेरे लाल तो यही होगा 3a-4b इंटू 3a+4b होगा। इजी है कि नहीं है? हाँ सर, पहले से नहीं जानते थे। तो 9a² माइनस 16b² फैक्टर क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया। ठीक, ठीक सर। उसी तरह से बाबू 331 है, क्या है 331 नंबर समझना, 0.01 x² अब माइनस 0.64 बाई स्क्वायर। ये बेसिक बेसिक है, फिर धीरे धीरे एक्सलेटर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। हाँ सर, समझना। ठीक, तो ये सो एक्स का स्क्वायर है, लेकिन इस टर्म का स्क्वायर नहीं ना है ऋषित, नहीं है सर। तो इसको स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाओगे यही सोचना है, कैसे बनाएंगे गणेश? तो 0.01 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लो, थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो 0.01 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/100 x²। अभी सब नहीं आता तो शाम वाला क्लास करो। माइनस 64 है बाबू, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता है? 6/100 बाई स्क्वायर हो गया, है ना। हाँ सर, 1/100 को ऐसे नहीं लिख सकता है 1/10 का स्क्वायर x²। अरे 1/100 है तो 1/10 का स्क्वायर करेगा तो 100 है ना होगा। हाँ सर, आगे से बहुत इंपॉर्टेंट है। 60/100 64 है, तो 64 को किसका स्क्वायर लिखेगा? आपको बाबू कम से कम 1 से 20 तक के सारे स्क्वायर का नंबर याद होना चाहिए। 64 केकर स्क्वायर होता है? खोजो सोचो। 8 का, 8 का स्क्वायर होता है ना। हाँ सर, तो ये 8 हो गया, नीचे 10 हो गया, 8/10 का स्क्वायर। 1 से 20 तक के सारे का स्क्वायर का नंबर लिखाते बाबू आपको, I/स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको क्या करोगे? ये करोगे 1/10 एक्स को ऐसे एक साथ लिख लेंगे, 1/10 x²। 8/10 को ऐसे लिख लो, क्योंकि 1/10 स्क्वायर x² है ना, तो ये दोनों को एक जगह लिख लें। उधर क्या देख रहा है जी ऋषि शैतान? 8/बाई है बाई 10 का इसका स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला बन गया, ये पूरे को a² है, इसको b²। तो a² माइनस b² क्या? सोचो, a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो अब ये दोनों को एक बार जोड़ दो और ये दोनों को एक बार घटा दो, बस हो गया। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। तो यही a² माइनस b² होते हैं। शिवराम कौन है बोला मेरा? वीडियो ऑन करो जी। तो अभी आप उसमें और लिखेंगे? हाँ जी, वो अभी आधे ना है जी। शिवरानी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, बोली। साक्षी बाबू ऑन करो जी। लिखो समीक्षा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। ए शिवरानी ऑन करो बाबू। शिवराम भोला कौन हो बाबू? हरिओम शिवराम। जल्दी लिखो बाबू, लिखो ऋषभ, जिसको नहीं समझ में आया लेट से कहा था जी आर्यन, बहुत पिटेंगे बाबू शैतान। लेट नहीं आए थे सर, वही 7:05 पे आ गए थे 5 सर, बजे ले बीच 4 बजे। में। अच्छा लिखो ना, लड़ाई करते हो जी दोनों भाई बाबू, मार के दम ये सब शैतान एकदम मारा पीटी किए हुए था। सर छोटा वाला पहले मारता सर।
जल्दी लिखो भोला। शिवरानी ऑन करो जी। ए आयुष राज ऑन करो। हाँ तो गुड इवनिंग वीडियो है, स्टार्ट वीडियो पे टच कीजिए। स्नेहा ऑन करो बोली। आए आप लोग को बाबू वेडनेसडे को पीटीएम रख देते भोला, 8 से 9 में, है ना? सात से आठ तो पीटीएम 7 से में 8 क्या में होगा सर? पीटीएम में बाबू पिटाई होगा, और क्या होगा? पीटीएम मीन्स पिटाई होता है। रात को होगा सर? 8 से 9 वाले क्लास में बाबू सब बच्चे, सब गार्जियन का एक ही बार में भोला मेरा। जिनके जिनके गार्जियन का बाबू नहीं बोल पाते, इश्यू वगैरह है, बच्चा नहीं पढ़ता है या ये है वो है ना? पीटीएम में क्या होता है बाबू? पेरेंट टीचर मीटिंग बाबू। उसमें सर आपको हम तो बाबू पिटा कैसे, रहे हैं। आपको कैसे तेज किया जाए भोला, है ना? कैसे मेरा बच्चा सब पढ़े में तेज हो जाए। पीटो टांगो मारो हो जाता है। पिटाई टीचर मीटिंग। शिवरानी वीडियो पे बाबू स्टार्ट वीडियो पे टच करो जी। सर पेरेंट्स के लिए जल्दी लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ। वेडनेसडे को ग्रुप में मैसेज डाल देंगे भोला मेरा। सर 1 घंटे में अब वो- सारा लोगों का होगा। सर कल 7 से 8 क्लास होगा। हाँ जी सब होगा जी, कल क्या जी। जल्दी लिखो बाबू। डन सर। वेरी गुड सर बोले। सर यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा है। आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल देखो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। व्हाट्सएप पे थी वो भेज दीजिए ना। अच्छा ठीक है, फोटो भेज खींच के भेज रहे हैं। देखो बाबू, म्यूट करो जी, नहीं तो फिर म्यूट करना पड़ेगा सबको। नहीं सर म्यूट मत करिए। अब मन से पढ़ना शिवरानी शैतान बोली। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज रहे हैं। देखो बाबू क्या बोला मेरा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगी। नेक्स्ट मेरे बाबू देखो क्या करना है। तो ये अभी आधा अधूरा, आपको जिंदगी के साथ भी बाबू और जिंदगी के बाद भी बाबू एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना? देखो क्या बोला मेरा। तो जिंदगी में ये जिंदगी भर के लिए याद रखना, इसको यूज कैसे करोगे? तो इसी तरह से यूज करना कि जब भी जिंदगी में बाबू पहले टर्म का स्क्वायर दिखाई दे और दूसरे टर्म का स्क्वायर दिखाई दे, बीच में माइनस दिखाई दे तो वो हमेशा फैक्टर होगा आपको ए माइनस बी ए प्लस बी पे होगा। नहीं रहेगा तो थोड़ा सा अपने मन से कॉमन सेंस लगा के बनाना। ठीक सर, जैसे ये क्वेश्चन, तो एक्स के बगल में रहेगा उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये अब आपका क्या गया, हो गया ना मेरे लाल? हाँ सर, अब ये तो हो गया। जैसे क्या सर, 1/10 के एक्स का स्क्वायर बाबू संकल्प, अब -8/10 के बाई के स्क्वायर, हो गया। अभी नहीं हो गया पहला टर्म का स्क्वायर सर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, यही है ना? पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो दोनों टर्म का डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या, दोनों टर्म का सम, यही करेंगे, है ना भोले शिवरानी? हाँ सर, मन से पढ़ना बाबू। मतलब क्या बाबू, 1/10 एक्स माइनस 8/10 बाई। सर आप सॉल्यूशन नहीं दोगे? नेक्स्ट भोला, क्या चीज का सोल्यूशन जी? टेस्ट का सर। अच्छा टेस्ट का बताते हैं। दोनों का डिफरेंस हो गया सर और दोनों का सम सर,
1/10x बाबू अब प्लस दोनों का सम 8/10 इंटू बाई। तो यही तो करना रहता और थोड़ी कुछ रॉकेट साइंस है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, हल्ला नहीं करेगा जी। नेक्स्ट मेरे बाबू क्या है सर, 100p² माइनस सॉल्व नहीं करोगे 81q² है ना। हाँ सर, तो बच्चा मेरा डर जाएगा, कोई नहीं डरेगा, है ना। क्या ऊपर कर रहा है आदित्य प्रकाश, आके कूटते हैं। ए आदित्य शैतान क्या कर रहा है जी, खाने पीने में लगा हुआ है। देखो बोला मेरा क्या बाबू, स्नेहा वीडियो ऑन करो। 100p² सर माइनस 81q², डरेगा नहीं डरेगा, p का तो स्क्वायर है सर, है ना। लेकिन ये 100 का तो नहीं है, 100 का क्या है नहीं है। तो इसको कैसे करोगे आदित्य प्रकाश बाबू, है ना, कैसे इसको ब्रेक करोगे। ठीक, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे बाबू मेरे। देखो कैसे करोगे साक्षी, p² 100 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो कैसे लिखोगे, 10 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू p²। 81 तो जो भी रहे a² माइनस b² जब भी लगाओगे ना तो पूरे टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली p² है इसका स्क्वायर नहीं, जो भी p के बगल में रहेगा सबका स्क्वायर होना चाहिए, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। 81 को क्या लिखोगे, 99 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, हो गया। ये बाबू 10p है तो दोनों का स्क्वायर पावर सेम है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 10p का स्क्वायर। 9q है तो इसको 9q का स्क्वायर भी लिखा जाता है। अरे 9 का स्क्वायर q का स्क्वायर, तो ये दोनों को एक साथ, हो गया बात खत्म। अब क्या करोगी समीक्षा, ये करोगे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो जब भी जिंदगी में बाबू पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो एक के फॉर्मूला, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई दोनों का सम। मतलब क्या सर, 10p माइनस बाबू 9q, है ना बाबू गणेश। हाँ सर, दोनों का डिफरेंस प्लाक्षी या दोनों का सम निधि, 10p बाबू प्लस 9q, हो गया। थोड़ी इसमें कुछ करना था, नहीं सर कुछ तो करना नहीं था। इसमें धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, 1-2 क्लास लगेगा कि नहीं, है ना। हाँ सर, इसको लिख लो भोला मेरा। इसके बाद 331 का सॉल्यूशन यहाँ पे है ना। लिखो मेरे भोला, लिखो सुरभि, ए शिवरा ए शिवरानी बोली वीडियो ऑन करो जी, बंद करके नहीं पढ़ना बाबू। स्नेहा बोली ऑन करो जी, ये सब बंद करके बाबू खाली ये करते रहती है। लिखो आराध्या सोनम। आई शिवराम कौन है भोला मेरा, एगो शिवरानी एगो शिवराम है जी, वही है जी। यस सर। अच्छा ठीक है भोला मेरा, चलो तो अपना नाम रखना चाहिए ना बाबू, पता नहीं ना चलता। चलो वीडियो ऑन करो बाबू, शिवरानी या शिवराम। लाइन कटा हुआ है सर। कोई दिक्कत नहीं, दिख जाता बाबू, आप ऑन कीजिए ना, लाइन कटने से क्या मतलब है। नेक्स्ट मेरे भोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। सर कल क्लास ऑफ था ना इंग्लिश का। हाँ बाबू, कल क्लास बाबू बंद था, बच्चा सबका एग्जाम चल रहा है बाबू, इसीलिए हम लोग खुद सर अभी एक पढ़ा रहे डाउट है। बाबू। क्या डाउट है बाबू। हमारे एग्जाम सर अगर आपने जैसे कि 10 स्क्वायर और चलो बोला बाबू मेरे, टेस्ट दी थी साक्षी, बोली 40 मार्क्स आपका नहीं आया था, साक्षी खुश हो रही थी, 40 मार्क्स का एग्जाम था, बोली। सर अजय सर 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इसका सर फॉर्मूला मेरा कितना आया था सर? ग्रुप में भेजा हुआ वो सब आप लोग का जी। सर इसका आंसर
10 माइनस 9 और 10 प्लस 9 आएगा ना। बगल में पी ना है जी, पी भी है, क्यू भी है ना बाबू। सर हाईएस्ट नेक्स्ट मार्क्स कितना है? हाईएस्ट बाबू देखो ना, ग्रुप में भेजा हुआ है सारा चीज बाबू, 32 है बाबू मेरे। सर 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 ये ए सर स्क्वायर आप माइनस नंबर बी बता स्क्वायर देते, का इस पे फॉर्मूला भेज की दीजिए। जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? ना, वो नहीं लग सकता, अभी आपको बाबू 2 घंटा क्लास रखा जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला नहीं लगोगे। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो जिसको नहीं समझ में इसको बताते, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाना बोला मेरा, थोड़ा थोड़ा उसको भी करवा देते बाबू। आगे समझना है, ठीक सर। देखो बाबू क्या है, स्वराज बोला वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, थ्री 333, ठीक सर। मेरा बच्चा सबसे अच्छा बाबू, एकदम आपको जो भी पढ़ा रहा है स्टेप बाय स्टेप बाबू, कोई स्किप करके नहीं, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं बोला कि बच्चा को बाबू पढ़ाया भी जाए समझ में भी नहीं आवे बाबू, खाली सिलेबस नहीं खत्म करना। नेक्स्ट मेरे लाल, हाँ सर शांति से समझना, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी करना। जैसे क्या सर, 9/4 a² है ना निधि, और 20/5/9 b² है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, तो इसको कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे भोला मेरा, ऐसे करेंगे, समझना। देखो पहला टर्म के तो स्क्वायर है, लेकिन एक साथ जो बगल में ओकरो स्क्वायर चाहिए, तब ना बाबू a² का फॉर्मूला लगाओगे, तो एक बगल में ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे सोना, राधे सोना? तो सोचो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है सर, ये आपको सोचना। म्यूट करो जी, नहीं तो इधर से सबको म्यूट करेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है जी। a² हो गया। 25 किसका स्क्वायर होता है सर, 5 का होता है। और ये 9 किसका होता है, 3 का होता है, बगल में b²। देखो तो सबके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ गया ना। हाँ सर। अब क्या करोगे बाबू मेरे, 3/2, ये सबके, ये इसके भी ऊपर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो इसको इकट्ठे एक साथ में लिख के स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो 3/2 ए को एक जगह साथ लिख लो, एक होल स्क्वायर दे दो, हो गया। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्नेहा, 5/3 बाबू शिवरानी और शिवराज है ना, और ई भी स्क्वायर, तो एक साथ हो गया, होल स्क्वायर दे सकते हैं, हो गया। अब आपका फॉर्मूला पे बैठ गया बाबू आदित्य बाबू, आयुष राज। कैसे सर, ऐसे सर, समझना है। 3/2 ए, तो 3/2 ए, तो a² पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर का दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई दोनों का सम, ऐसे याद रखो। मतलब ये दोनों का क्या डिफरेंस, हाँ सर 3/2 a, दोनों का डिफरेंस 5/3 b। अरे ये टर्म आर, अब ये टर्म आर्यन, दोनों का डिफरेंस बोला, इनटू दोनों का सम विराज, 3/2 a विराज प्लस 5/3 b। तो इजी है कि नहीं है, हाँ सर बहुत इजी है। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाना। सर जैसे छोटा वाला भी 300, तो मेरे साथ। क्या मेरे लाल? सर आप अभी आरो का नाम ले रहे हैं, वो भी क्या ये बैच करेगा? वो नहीं करेगा जी, हद करता है जी शैतान, वो करेगा। सर आप दूसरे का नाम ले और रहे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा ठीक, 25/बाबू 25 इंटू ab² सर, -16 इंटू cd²।
तो दो दो गो टर्म है, डर जाएगा नहीं, मेरा बच्चा डरेगा। काहे ला डरेगा? ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे ऋषभ? इसी तरह से। आए सर, ए बी का तो स्क्वायर है लेकिन 25 का स्क्वायर नहीं ना, तो इसको भी स्क्वायर बनाओ। तो कैसे बनाओगे बाबू शिवराज? 25 को क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं साक्षी। नेक्स्ट मेरे लाल, ए बी का स्क्वायर माइनस 4, 16 को केकर स्क्वायर लिखेगा? ऐसा बाबू सर, आज शैतान वीडियो ऑन करो जी, ऐसा नहीं ऑन करो, बंद करके सब शैतान सुता रहता। ऐसे नहीं राज बाबू ऑन करो जी। 16 को क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर। हो गया। अभी 5 का भी स्क्वायर है, ए बी का भी स्क्वायर है, तो 5 ए बी का स्क्वायर माइनस 4 सी डी है, तब 4 सी डी का होल स्क्वायर। हो गया। अरे 4 का भी स्क्वायर सी डी का होता है, 4 सी डी का होल स्क्वायर दे सकते हैं। वेरी गुड सर। अभी पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला, पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का क्या? दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई दोनों का सम। मतलब क्या बाबू? ये दोनों का डिफरेंस 5a माइनस 4cd, दोनों का डिफरेंस हो गया। फिर ये दोनों का सम हो जाएगा 5ab प्लस 4cd। हो गया बस। तो इसका यही तो फैक्टर हुआ सर, एगो फैक्टर ये वाला हो गया, एगो फैक्टर ये हो गया। लिखो अब टेस्ट का थोड़ा सा सॉल्यूशन वगैरह करवाते। लिखो मेरे लाल, लिखो सुरभि। और वेडनेसडे को बाबू आपका 8 से 9 में पीटीएम रख देते हो, होली है ना बाबू। और उसके बाद बाबू थर्सडे के बाद तो बाबू ये सबको पिटाई होना ही है। सर तो बैच ही में आप पढ़ाएंगे ना? हाँ, आप लोग का पढ़ाई होगा परसों भोला, जिनके जिनके गार्जियन का इशू वगैरह है भोला, अपने अपने मम्मी पापा जी को बोल दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर इधर से हम कॉल करेंगे तो आप लोग की ज्यादा ये हो जाएगी बाबू, पिटाई हो जाएगी। इच्छा से बोल दीजिएगा। पढ़ाई नहीं होगा। कल पढ़ेंगे मेरे लाल, वेडनेसडे बाबू, कल वेडनेसडे भोला मेरा। बैच ई और बाकी बैचेस से क्लासेस होगा। सारे क्लास होंगे मेरे लाल। आपका बाबू 8 से 9 वाले क्लास में जिनकी होता नहीं बाबू कि पेरेंट्स सबको कुछ इशू रहता है ना, पढ़ाने में, इसमें उसमें, तो अपना सब फीडबैक देंगे मेरे लाल। प्रॉब्लम होगा तो उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो फिर सर आप ये क्यों बोल रहे थर्सडे के बाद पिटाएंगे? थर्सडे बाबू उधर फिर कहाँ जाऊं? पिटाई खोज रहे हो क्या? सर जाऊं? मेरा एग्जाम है सर परसों। कल छुट्टी ना भोली, कल जिंदगी तो जीवे कीजिएगा ना बाबू सर। सर आज पहला एग्जाम था, कल ही एग्जाम है सर। जल्दी लिखो जी। सब बच्चा बाबू स्कूल के एग्जाम के चक्कर में बर्बाद हो रहे। सर कल छुट्टी कोई छुट्टा छुट्टी नहीं जी, कल हम लोग पढ़ेंगे। देखो बाबू मेरे, साइंस की एग्जाम है। थोड़ा सा साइंस के एग्जाम में बोली। सर कल तो मेरा मैथ है। अच्छा हल्ला नहीं। देखो बाबू, टेस्ट का थोड़ा सॉल्यूशन करवा देते हैं। सर अभी रुकिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। टेस्ट का सॉल्यूशन थोड़ा करवा देते, जो जो बच्चा गलत किया बाबू उसका थोड़ा सा ये हो जाए। क्योंकि आप लोगों को इतना इजी जी क्वेश्चन था, फिर भी 32 में आके अटक गए बाबू। कैसे गलत कर दी प्लाक्षी इतना सारा? प्लाक्षी वंशिका कैसे गलत कर दी बोली? नहीं पता चला सर कैसे गलत हो गया। इजी तो था प्लाक्षी, कौन सा वो मल्टीप्लाई तो करना था। यस सर। क्या कर, है ना, क्या करे सर, धोखा हो गया सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, ऑप्शन दिल था मीटर में, मार दिया बाबू टी कैलकुलेट करके, है ना। नन किया था, उसका नन ऑफ दीज किया था। अच्छा चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हाल है बाबू। देखो मेरे लाल, अब शांति से समझना। शिवराम सैतान शिवरानी टेस्ट नहीं देता बाबू, शिवराम से बाबू दिए टेस्ट थे सर। दीजिएगा।
हाँ दिया टेस्ट दी। अच्छी बात है। क्या मार्क्स आया था? ग्रुप में तो भेजे भोला। 24। चलो भोला, देखो बाबू थोड़ा सा टेस्ट का सॉल्यूशन वगैरह करवा देते हैं ना, ताकि आपको जहां जहां कमियां रहे बाबू वो दूर हो जाए। टेस्ट का बाबू देखो इसको सॉल्यूशन, 309। देखो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा, मल्टीप्लाई है मेरे लाल, हल्ला नहीं। 7ab को मल्टीप्लाई करना है भोला मेरा -5ab² से, ab² है। अब मल्टीप्लाई मेरे लाल 6abc² है, abc² है। तो यही तो है भोला। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे सर? इजी है सर, पहले नंबर को निगेटिव साइन देख लो कई गो है। निगेटिव साइन एक के गो ना मेरे लाल, तो ए गो माइनस हो जाएगा। नंबर को कर दो 7 × 5 × 6। ए ए ए 3 गो है, ए मल्टीप्लाई 3 बार कितना, a³ विराज। बी बी बी, तो बी के पावर 1, बी के पावर 2 और बी के पावर, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं। अरे तो बी मल्टीप्लाई बी उसका मल्टीप्लाई बी, तो पावर जोड़ोगे तब 1 + 2 + 1 3 4। 80 सी के पावर 1 तो कितना हो जाएगा, सी के पावर 3। इजी तो था मेरे लाल। इस 30 -210 हो जाएगा। a³ b4c³ है ना। तो इसका जो आपसे ऑप्शन हो जाएगा मेरे लाल, आपका डी हो जाएगा, a³ b4c³। थोड़ा सा सावधानी हटी भोला, आपका दुर्घटना घट जाएगा। थोड़ा सा सावधानी, आंखों के इधर उधर हुआ तो ABCD मार देगा कोई, है ना। तो इसका बाबू आपका डी हो जाएगा। यही तो करना था भोला मेरा। मल्टीप्लाई बाबू डेसिमल, ये सब क्या है भोला मेरा, x/, मल्टीप्लाई 0.1x, कहाँ कहाँ इसे गलती किया शैतान, 0.16 है। यही तो है सर। कैसे करोगे भोला, आयुष राज शैतान सब गलती करके रख दी। तो नंबर है सर, तो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। 2.3 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.16, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, दुइये को ना एक्स है मेरे लाल, तो दो गो एक्स है मेरे लाल, तो x² हो जाएगा। बाई मल्टीप्लाई बाई, दो गो तो y² हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लौटो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 23 × 16, तो बाबू 16 दूनी 32, 320। इसको करोगे तो 320 और 48 कितना हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 368 हो जाएगा। 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, x² y² हो जाएगा। कोई नहीं ऑप्शन मिलता सर, है ना। ऑप्शन सर एगो सी मिल रहा है सर। अरे मेरे लाल इसको थोड़ी ऐसे लिख सकता है, 0.3680, बहुत सारा बच्चा ही लिख दिया सी वाला। तो थोड़ा सा सावधानी हट जाएगा बाबू, आपको बाबू सी वाला ऑप्शन लग जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बाबू टेस्ट इस तरह से ऑप्शन सेट किया जाता है भोला मेरा, कि थोड़ा सा अगर इधर उधर दिमाग हुआ तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मार दीजिएगा। चूंकि कहीं से खुद बनाया हुआ रहता है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है भोले खुद बनाते हैं, ऑप्शन भी खुद बनाते हैं, क्वेश्चन भी खुद बनाते हैं। गूगल पे खोजते रहना, मिलबो ना करेगा। साइंस का एकागो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं है मिलेगा भोला में। इसीलिए चीटिंग का तो बातें नहीं भोला। 3 नंबर मेरे लाल, क्या कह रहा 3 नंबर सर, 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर, है ना। 80 सेंटीमीटर का 135% तो नहीं पढ़े ले भोला मेरा। 135% का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर, 1 0 से मर गया, तो 135 मल्टीप्लाई 8/10 बाबू सेंटीमीटर। तो इसको करोगे भोला मेरा, तो आपका बाबू कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा लगभग में, है ना। कि 108 आएगा, कितना आएगा, 8 × 5 = 40। होगा नन।
है ना मेरे लाल। 135 8 5 40 हो गया, और 8 3 24 4 28 हो जाएगा, और 8 2 10/10 बाबू सेंटीमीटर। मर गया तो 108 बाबू सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी अवेलेबल है मेरे भोला। ऑप्शन नंबर बाबू बी। बी है, देखो 108 है ना बाबू। ऑप्शन बी 108 है। सावधानी हटी बाबू, दुर्घटना घट जाएगा भोला मेरा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में मीटर है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो ये सब ध्यान देना रहता है। लिखो मेरे भोला, है ना। आप क्वेश्चन सेंटीमीटर में है जी, आप बाबू आंसर मीटर में थोड़ी लाइएगा। तो ये सब छोटी छोटी बात ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं होता बाबू कि सर से गलती से छूट गया। बहुत सारा बच्चा सर सेंटीमीटर में है सर, आप मीटर लिखते हैं, छूट गया का? छूटता नहीं है भोला शिवराम। सर जल्दी लिखो जी। लिख लो बाबू मेरा कार्तिक राज। एग्जाम खत्म हो गया कार्तिक राज? हाँ सर। खत्म हो गया जी? हाँ सर, हो गया। बाप भोला, आज ही खत्म हुआ सर। अजय खत्म हुआ। जल्दी लिखो मेरे लाल। आगे बाबू, निधि। निधि तो बोलिए 30 से आगे टपवे नहीं करती। 28 से 30 में इसका ग्राफे रहता है। बेसिक वाला में भी गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट मेरे लाल, 4 नंबर भोली। The value of machine depreciate every 5% if the present value of the babu machine is 9 lakh. What will be its value after 2 years? तो कुछ कुछ क्वेश्चन को भोला मेरा देख के ऑप्शन मारा जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज को बाबू सोल्वे करो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मशीन है बाबू, 9 लाख रुपया का मशीन है, 5% के हिसाब से क्या हो रहा है? उसका दाम घट रहा है। डिप्रिसिएट मतलब घटना होता है भोला। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 साल? 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितना होगा? तो वही सीआई वाला कॉन्सेप्ट लगा दो मेरे लाल। है ना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बाबू डिप्रिसिएशन में माइनस बताए थे, है ना। जैसे क्या सर, इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो बोला, है ना। अमाउंट आफ्टर 2 years रिसर्व, अमाउंट आफ्टर 2 years, कई साल? 2 साल के बाद। तो बाबू परजेंट वैल्यू इंटू 1 - R/100 बोले थे, यही ना सीआई में बताए थे बाबू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का, कि नहीं राजनंदिनी? तो क्या लिखेंगे बाबू? क्या परजेंट सर? वैल्यू, परजेंट वैल्यू मेरे लाल इंटू 1 - जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया डिप्रिसिएशन के पावर बाबू टाइम। तो परजेंट रेट कितना दिया हुआ है? 9 लाख दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9 लाख दिया हुआ है। इंटू 1 - 5% के हिसाब से डिप्रिसिएट कर रहा है, बोलिए स्नेहा। और 2 साल में दाम। तो इसको सॉल्व करो, आंसर लूट लो, है ना। तो यही तो करना था बाबू मेरे। 5 से मार दीजिए 20 टाइम में। 1 - बाबू 1/20 भोला। कितना बोला आर्यन बाबू? ये हो गया 9 लाख। 20 - 1 19/20 का होल स्क्वायर। अब बेसिक वगैरह बाबू कमजोर है तो उसको सैताना अटेंड करो क्लास जी। सब बाबू पढ़े कैसे लिखेगा किया? नहीं सही। 4 बजे अटेंड करो जी। सर हम क्या करें, वही नहीं अटेंड करता सर, हम तो बोलते हैं। अच्छा, अब इसको कट पिट करो बोला, आंसर लाओ मेरे बाबू। 1010 कैंसिल हो गया। 9,000 को बाबू 2 से मार दो 4 से। तो 2 बार में 8, और बाबू 2 बार में बाबू 8, और ये 5 एगो 0, ऐसे करके हो जाएगा। अब इतना मल्टीप्लाई करो 2200
50 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, तो इतना रुपया बचेगा। तो 9 लाख से कम ही आएगा भोली मेरी। ऑप्शन देखो कोई नहीं मिलेगा मेरे लाल, है ना? ऑप्शन आपके कोई नहीं मिलेंगे भोला। कौन कौन सा गलत कर दी पलाक्षी? ए बंसी का पलाक्षी बोली कौन कौन सा गलत की बाबू? सर देखना पड़ेगा अभी, याद नहीं नहीं है। देखी हो जी, चलो ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बताते बाबू, पावर के ऊपर पावर वाला, पावर के ऊपर पावर वाला बाबू 5 नंबर, बाकी सब तो बाबू ऐसी ही वगैरह रहता है जी। 256 है, लिखो मेरे लाल जल्दी से। ऐसी शिवरानी वीडियो स्टार्ट करो बोले, ये सब शैतान है। स्टार्ट वीडियो पे टच करो जी शिवरानी बाबू। नहीं तो बोली आके पीटेंगे बाबू। शिवरानी बोली खाली नाम रखिए शिवरानी। तो लाइन काट गया तो आप ऑन करो ना बाबू, दिख जाएगा। इतना हाई क्वालिटी का कैमरा है बाबू, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑन कीजिए, सब इधर दिखता, आपका लाइन रहे नहीं रहे सब दिखता भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू सर ये पावर, ये वाला ना लिख लेना इसमें जी, ये सब शैतान ही होना लिख ले। सर हम तो लिख आगे लिए। बाबू, अरे तो दूसरा क्वेश्चन करना था जी, अद करता है। 5 नंबर सर, 13 के पावर 1/5 और 13 के पावर भोला 1/3, इसको करा सोल्व करेला। तो बेस सेम ना है सर, है ना विराज? बेस सेम है, पावर अलग है। बेस सेम डिवीजन में स्नेहा, बेस सेम डिवीजन पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कैसे करेंगे बाबू रोल? 2 पर पावर -2 प्लस 4 पर पावर है ना? -2, ऐसे वाला पूछना ठीक, था एक बार। सर मैं वेडनेसडे को क्या बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग रखें, तब ना जिसके पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ बताना। अच्छा ठीक है बाबू। देखो बोला मेरा बेस सेम बाबू डिवीजन में, है ना? हाँ सर, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, सूर्य से बता रहे हैं बाबू मेरे, बताते बताते वजन घट गया भोला। यहाँ नहीं सीखे तो फिर कहीं नहीं सीखेगा बाबू मेरे। मतलब बाबू 13 सेम है तो 1/5 - 1/3, है ना विराज? रोना नहीं विराज बाबू, फिर से आपको बाबू किया जाएगा कुछ ना कुछ। अब 1/5 - 1/3 कितना होगा? सोचो सोचो, 1/5 ऐसी तो सब्ट्रैक्शन बेसिक चीज है बाबू। 13 के पावर एलसीएम ले लेगा 15 और ये 3 और -5 माइनस में चल गया, तो 13 के पावर कितना आ जाएगा? -2/15 आ जाएगा। हो गया। तो ऑप्शन कौन है तो ठीक है, नहीं तो पावर को उलट पुलट करो। 13 के पावर -2/15 तो है सर, ऑप्शन डी तो अवेलेबल है। तो डी जब अवेलेबल है तो टिक मारो, थोड़ा सा इधर उधर करोगे बाबू तो ऑप्शन आपका अवेलेबल हो जाएगा, ABCD भी आ जाएगा। देखो थोड़ा सा गलती किया ए आ जाएगा, थोड़ा सा गलती करोगे बी आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से ऑप्शन ही सेट किया जाता है भोला मेरा, कि आप थोड़ा सा मिस्टेक कहीं किया तो ऑप्शन आपका अवेलेबल होगा। एक बार टिक मार दिया भोला तो दोबारा हिम्मत है नहीं बाबू कि आप उसको सही कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे लाल 7 नंबर 6 नंबर, √11 - √7, इजी है, इजी बीजी, √11 + √7। अब ये बताएं बाबू, दिस टर्म माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म प्लस दिस टर्म, दोनों टर्म का डिफरेंस इंटू दोनों टर्म का सम, है ना मजेदार? दोनों टर्म का डिफरेंस इंटू दोनों टर्म का सम है, तो केकर फॉर्मूला? A² - के, अरे A - B इंटू A + B, तो A² - समीक्षा B²। हो गया।
√11 को बताइए क्या बाबू, एक्सपोनेंट के फॉर्म में पावर 1/2 लिखा जाता, √11 को पावर के टर्म में 1/2, 7 के पावर 1/2 एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दो। इतना अच्छा से तो आपको बाबू एक्सपोनेंट पावर समझा दिया गया। 2 मर गया, 11 - 7 4 हो गया। सावधानी थोड़ा बहुत उलट पुलट किया, -4 भी आंसर आ जाएगा बाबू मेरे। गुड इवनिंग। लिखो जी बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर, मेरे को आप डाउट वहाँ है पे सर। हाँ बाबू बोलो बाबू नंदिनी। सर मेरे को क्वेश्चन में डाउट है सर, मैं बोलूं? कौन बोला नंबर जी? सर क्या बोलते हैं सर, एक तो कैसी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया था, मेरे को वो पूछना है। अच्छा ठीक है, बोलिए लिखो इसको जल्दी से। सर मैं बताते बोलूं तो। क्या? क्लास नहीं लगा रुको ना बोली सर लिखो आप लिखो जल्दी से। 7 डबल बार आप किए हैं। ठीक है माइक में। मैं बैच एफ की क्लास नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, जस्ट छोटा वाला कर लेगा। गुरमीत गुरमीत हो जी की जस्ती जी। सर आपने मेरा टेस्ट चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है। अच्छा जस किरत। अच्छा ठीक है, बोला कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें बाकी जो बच गया आपका कल करवा देंगे, थोड़ा बहुत आप लोग अब अपने मन से फिर से एक बार अटेम्प्ट करना, बाकी जो जो आपको डाउट रह जाएगा इसमें कल करवा के अब फैक्टराइजेशन अब वेडनेसडे को आपका बाबू 8 से 9 में पीटीएम रख देंगे। किसी किसी पेरेंट का इश्यू वगैरह होगा, भोला नहीं समस्या सोल्व होगा तो कैसे आप लोग तेज होइएगा, है ना, हमको बच्चा को तेज करना ना जी। होमवर्क बाबू टेस्ट वाला बाबू, टेस्ट का एक बार फिर से रिवीजन करो, नंबर 6 टेस्ट में के आप क्वेश्चन को हैं। नहीं, रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन, रिवीजन बाबू टेस्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपका जो भी टेस्ट का क्वेश्चन बाबू सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर जो जो डाउट रहेगा वो बता देंगे आपको। सर इसका रूट 4 तो नहीं होगा, 4 क्वेश्चन होगा। नंबर 6 गलत कि इसका है। सॉल्यूशन कल करवा देंगे, हल्ला नहीं। सर इसका अब आप रूट लोग 4 आंसर होगा। हमारी ऑनलाइन क्लास जाए क्या अभी? म्यूट सर कर जी। इसका 4 आंसर होगा ना सिर्फ? हाँ हाँ, इसका 4 होगा आंसर, सिर्फ 4 होगा। सर हाँ उसमें रूट दिया हो तो उसमें नन होगा। सर नहीं सर सी और- सी 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 हो गया। अरे शैतान, ऐसे था सी बाबू है ना जी, सी में तो है ना जी। यस सर है सर है। फिर सर मैं अपना डाउट बोलूं? बोलो बाबू राजनंदिनी, क्या बोली, बोलो बोलो जल्दी। सर 2 के पावर -2 प्लस 3 के पावर -2 प्लस 4 के पावर -2 का वैल्यू क्या आएगा? 2 के पावर -2 प्लस 3 के पावर -2 प्लस 4 के पावर -2। अरे तो का वो पलट के उलट के जोड़ दो ना जी, 1/2 के पावर 2, इसको पलट के जोड़ दो, इसको क्या करना है जी। सर नीचे का तीनों से मतलब पावर सेम है तो नीचे तीनों ऐड नहीं कर सकते? ऊटिया देंगे, बीच में प्लस ना है जी, मल्टीप्लाई थोड़ी है जी, हर करती हो प्लस ना बीच में जी, उलट के पलट के जोड़ के एलसीएम ले लो। 22 प्लस ना बाबू, मल्टीप्लाई रहेगा तो ना बोली, हद करती हो। अब इसका 4 9 16 का एलसीएम ले लो, बीच में प्लस प्लस नहीं रहता तब ना करती, बोली प्लस है बीच में। ठीक है सर। चलो, बस ठीक है नहीं सर ठीक है। ऑनलाइन क्लास भी होगी। हाँ बाबू सब चीज होगी बाबू, पलाक्षी वंश का 8 से 9 आप लोग का ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग बाबू। हाँ बाबू, सर मैं बेसिक क्लास छोड़ दूं तब तक मेरे फाइनल एग्जाम्स